हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएमयू एंट्रेंस क्रैकर। आज की वीडियो हम क्लास 11 तो क्लास 9th के लिए एंट्रेंस बैच लेकर आए हैं। अब पिछली वीडियो में आपने देखा था क्लास 6 क्लास का हमने एंट्रेंस बैच के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हम आपको एंट्रेंस बैच क्लास 9th का तैयारी कराएंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे। आपको यहाँ पर बुक्स का रिकमेंडेशन बताई जाएगी और जो पेपर्स रहेंगे लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास 9th में टोटल कितने मार्क्स का पेपर आता है और इसमें किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है। तो टोटल 85 इसमें क्वेश्चन आते हैं। क्लास 9th में 85 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपका 30 मार्क्स की आपकी रहती है साइंस, ठीक है, और 30 मार्क्स की इसमें रहती है मैथ्स। अगर आपको एएमयू का 9th क्लास का एंट्रेंस आपको क्रैक करना है तो इन वीडियोस को जो हम अपलोड करेंगे उसको देखना ना भूलें, क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस हम आपको पूरी कवर कराएंगे। अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया है, इसके सारे जितने भी क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे, बाकी जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, अगर आपने इनको कर लिए तो इसमें से आपको अराउंड 59 टू 58 60 में से आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। इसमें 25 मार्क्स की आपकी टोटल क्या रहने वाली है, लैंग्वेज रहने वाली है। अब लैंग्वेज में आपको क्या क्या आता है, लैंग्वेज में आपकी करीब 8 मार्क्स की आपकी उर्दू आएगी। अच्छा, उर्दू की हम बात करते हैं तो उर्दू जो आएगी 8 मार्क्स की, आप क्लास 8th क्लास की एनसीईआरटी की उर्दू की बुक पढ़ना है, लाइन वाइज पढ़ना है, एक एक चीज़ उसमें से ही आता है। तो आप इसकी टेंशन नहीं लें, इसके भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो हम इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे और पढ़ाएंगे भी, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो 8 मार्क्स की आती है हिंदी के भी आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे और इसके बारे में समझाएंगे। क्वेश्चन बैंक देंगे, आप क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। बाकी अब 9 मार्क्स रह गया तो 9 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी। इंग्लिश में ग्रामर वगैरह हम आपको सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल पर बने रहें। आपके जो 85 में से अगर आपने क्वेश्चन कर लिए, जो हमने क्वेश्चन बैंक्स आपको दी है या क्वेश्चंस दिए आपको सॉल्व करने के लिए, अगर आपने इसको कर लिया, अच्छे से कर लिए, तो आपके 75 मार्क्स ओवरऑल आपके कहीं नहीं गए, 75 मार्क्स तो आपके हो रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ का फर्स्ट चैप्टर। तो मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, चैप्टर नंबर 1। मैथ के फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका रैशनल नंबर। तो पहले आपको ये जानना होगा कि रैशनल नंबर कहते किसको हैं। ये आपका चैप्टर है रैशनल नंबर। तो वो नंबर यानी वो फॉर्म्स जो P अपॉन Q की शक्ल्स में लिखा जाए उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। वहाँ वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट 0। जैसे कि 7/5 ये रैशनल नंबर है, ठीक है। 2/3 ये रैशनल नंबर है। 4/9 ये रैशनल नंबर है। यानी ये जो P अपॉन Q की शक्ल में लिखा जाए, Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 ना हो बस। यानी ये जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये इसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, आपको पता ही होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ। और इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये 0 डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। कभी कभी एक लाइन में भी डेफिनेशन में पूछ लेता है, ठीक है। इसके हम बताएंगे आपको किस तरीके से क्वेश्चन देते हैं। तो हम इसका जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, जैसे मान लिए अगर 1/2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस के 1/2, ठीक है। अगर जैसे मान लिए -1/9 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/9, ठीक है। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आपका 0 आता है। ये बात याद रखनी है कि एंट्रेंस में क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है कि एडिटिव इनवर्स को ऐड करने पर क्या आता है, 0 आता है। मैं अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर निकालें, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3/2, ठीक है। जैसे -1/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 9/1 माइनस का। अच्छा, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम करते हैं तो इसका जो आंसर आता है 1 आता है। ये आप याद रखना है, इसका 1 आता है और इसका 0 आता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रेंस में, इस बार भी पूछ सकता है, ठीक है। और इसको, अच्छा एक चीज़ और, इन्वर्स किसको बोलते हैं, इन्वर्स या रेसिप्रोकल के मायने क्या होते हैं, रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देना है। जैसे पूछ लेगा वो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2, क्योंकि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2/1, बात एक ही है, 1/2 इसका रेसिप्रोकल होगा। मैं अगर बात करें, अगर इसका रेसिप्रोकल पूछ ले वो 2/9, तो 2/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा माइनस के 9/2 विथ सिंबल लगाना ना भूलना है यहाँ, वरना गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। अब रैशनल नंबर के ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं कि उसको किस तरीके से ऐड किया जाता है, किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरीके से इसको डिवाइड और किस तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे अभी छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 3/2 प्लस
4/3 ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, ठीक है। इसको ऐड कैसे करेंगे हम, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसका हम एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 6 इसका एलसीएम आएगा। याद रखना है डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करेंगे। अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ करके देखें हम डिनोमिनेटर को 2 6 2 3 6, तो कितना आ गया इसका 3 आ गया, ठीक है। 3 को 3 से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इस तरीके से लिख दिए 3 × 3। और जो यहाँ पर सिंबल हो प्लस हो या माइनस, मैं प्लस माइनस समझा रहा हूँ अभी, यहाँ प्लस है प्लस लगा दिए, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इस 6 को 3 से डिवाइड करना है। डिवाइड करिए 3 और 6 कितना आया 2 आ गया, ठीक है। इस 2 को हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 प्लस 2 4 8/6। इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 17/6। अच्छा एक चीज़ और, वहाँ पर कभी कभी ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में भी दे देता है आपको, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आता है क्यू क्वेश्चन, ऊपर आता है रिमाइंडर, नीचे आता है डिवाइजर, ठीक है। इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखिए आप 6 और 17, तो कितना आ गया, ठीक है। कितने बचे 5 बचे, तो आपका क्यू क्या है, क्यू ये आ गया। रिमाइंडर कितना है 5, डिवाइजर कितना है 6। ये आपको याद रखना है, जो डिवाइजर होगा वही यहाँ डिविडेंड होगा, ठीक है। ये आपका क्रॉस चेक है, अगर यहाँ गड़बड़ी है इसका मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया है। तो ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से भी दे सकता है ऑप्शन, और ऑप्शन इस तरीके से भी दे सकता है। कभी कभी क्वेश्चन भी इस तरीके से दे देता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा आपको 4 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों को करते हैं हम मल्टीप्लाई। 4 3 12 में हम क्या करेंगे प्लस, यानी पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। 4 3 12 और 2 14/3 प्लस इसको क्या करेंगे 3 2 6 6 1 7 7/2। फिर इसको हम जैसे मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था ये क्वेश्चन, फिर इसको हम इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और माइनस का, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 3 2 6 6 और 6 12/3 माइनस 4 1 4 4 and 2 6 6/4। फिर क्या करना है, इन दोनों को हमें क्या लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का 12, इसका एलसीएम आएगा। इस 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या आएगा 4 4 12 48 माइनस 4 को डिवाइड करेंगे 3 12 से कितना है 3 3 6 18। इसको माइनस करेंगे कितने बचे 30/12। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं 12 6 वो 4 3 ये कट जाएगा 6 2 12 6 5 30। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा इसकी 2/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है आपको, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 5 2 2 4, ये 1 आ गया। तो क्यू इसका मैंने बताया था QRD। क्यू कितना है, क्वेश्चन कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 1/2, ठीक है। यहाँ सेम टू सेम 2 आ गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मान लीजिए 12/3 मल्टीप्लाई बाई 6/4, ठीक है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके दो तरीके मल्टीप्लाई करने के। सबसे या तो इसको आप पहले इसको रिड्यूस कर लें, या इसको मल्टीप्लाई करने के बाद रिड्यूस कर लें। तो हम इसको पहले रिड्यूस कर लेते हैं। 3 1 3 3 2 6 2 2 4, ठीक है। 2 6 12 2 1 2 2 1 2। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 6 आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अच्छा बाद में सिंपलेस करेंगे तब भी 6 आएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको 12/3 मल्टीप्लाई बाई 6/4। 12 6 72/4 3 12, ठीक है। अब इसको काटिए 12 1 12 12 6 72। तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा एक बात याद रखें मल्टीप्लाई करने में, जैसे मान लिए 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इस तरीके से है, या इसको ऐसे ले लिए आप, इसको ले लिए 12 और इसको ले लिए 12 और इसको ले लिए आप 16। हम कभी भी आमने सामने नहीं काटेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। या तो क्रॉस में काट सकते हैं, ऐसे काट दें, या ऐसे काट दें, या ऐसे काट दें, लेकिन कभी भी हम आमने सामने इसको हम नहीं काटेंगे, ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं डिवाइड का, जैसे मान लीजिए इस तरीके से दे दिया आपको 1/4/3। तो क्या करेंगे हम 1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको क्या कर देंगे हम रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 3/4। इसको करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई 3/4। अच्छा अगर ये उल्टा देते जैसे मान लीजिए 4/3 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको कैसे करेंगे हम 4/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/4। ये बात आपको याद रखना है कि सिर्फ राइट हैंड साइड को ही रेसिप्रोकल करना है, ओनली राइट हैंड साइड को ही रेसिप्रोकल करना है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। राइट हैंड साइड को रेसिप्रोकल करना है। ये 4 से 4 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/3 आ गया इसका आंसर।
और अगर क्वेश्चन हमने जैसे मान लिया इस तरीके से 4/9 डिवाइड बाई 3/2, इसको कैसे करेंगे हम, 4/9 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई बाई और इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2/3। इसको क्योंकि आमने सामने हम काट नहीं सकते, इसको भी आमने सामने नहीं काट सकते, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 8 और 3 3 9, तो इसका आंसर क्या आ गया 8/9। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकता है, राइट अ रैशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से आ जाए, राइट अ रैशनल नंबर, राइट अ रैशनल नंबर आ जाता है क्वेश्चन, राइट अ रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 के बीच में एक रैशनल नंबर लिखना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको 1 and 2 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से हम 1/1, इसका हम 1 लगा देंगे एंड इसके नीचे भी हम 2/1, क्योंकि एक निकालना है तो एक की जगह हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2/1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या हो गया 2/2 हो गया, और ये क्या हो गया 4/2। इसका डिनोमीटर सेम है, तो इसके बीच में क्या आ रहा है, 2 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा 3/2, तो 3/2 एक रैशनल नंबर हो गया इसके बीच में। इसी तरीके से हम बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं किसी के भी बीच में। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से आ जाता है 4/3 एंड 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिनोमीटर सेम करेंगे। डिनोमीटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जैसे कि 4/3 है और 1/2। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, और ये 3 है, इस 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8/6 एंड 3/6। अब इसका डिनोमीटर हो गया सेम। ठीक है, तो इसके बीच में आप निकाल सकते हैं कोई भी एक रैशनल नंबर निकाल दिया अब इसके बीच में, तो क्या आ जाएगा इसके बीच में 7/6। ठीक है, तो आपको एक रैशनल नंबर इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि जितना आपको कराया जा रहा है यहाँ पर इस चैनल पर, आपको जितना कराया जा रहा है आपने उतना कर लिया, तो 90% आपके 90% मैं गारंटी ले रहा हूँ 90% आपके चांसेस है कि आपका AMU क्लास 9th का आपका निकल जाएगा। मैथ में आपके 35 में से 30 का आएगा मैथ, 30 में से 29 28 तो आपके पक्का आ जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।